जय श्री कृष्णा दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान कृष्ण का एक अनमोल संदेश लेकर आए हैं। इसे सुनने से पहले हम कृष्ण से यह प्रार्थना करते हैं, हर दिन हर पल तेरा ध्यान करूं, तेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को सजाऊं। हे कृष्ण, तू ही मेरा मार्गदर्शक, तेरे संग चलते चलते सच्ची भक्ति पाऊं, तेरे संग चलते चलते सच्ची भक्ति पाऊं। कृष्ण की शक्ति को पहचानने वाले ही जीवन के असली अर्थ को समझ पाते हैं। यह जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम कृष्ण का नाम जपें। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमारी जिंदगी का असली उद्देश्य पूरा होता है। यदि कृष्ण हमारे जीवन में नहीं होते तो हमारी यात्रा अधूरी रहती। इसलिए हर क्षण को कृष्ण को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। यदि आप भी कृष्ण पर भरोसा रखते हैं तो आज का संदेश अवश्य सुनें। कृपया नीचे दिए गए नंबरों में से एक चुनें और जानें आज का अनमोल संदेश। आपका चुनाव हमारे साथ जुड़ने का पहला कदम है। अब आइए सुनते हैं आज का संदेश। अभी जिन्होंने 23 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तू आसमान में उड़ते पक्षियों को देखता है तो यह केवल एक दृश्य नहीं होता, बल्कि यह जीवन को देखने का एक नया तरीका प्रस्तुत करता है। पक्षियों की उड़ान हमें इस बात का एहसास कराती है कि जीवन में सीमाएं कितनी भी क्यों न हो, हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि हर दिन एक नए प्रारंभ की संभावना लेकर आता है। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को दूर करती हैं, वैसे ही हमारे सपनों का पीछा करना हमें हर नई चुनौती से निपटने की शक्ति देता है। हमें अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है और उन्हें साकार करने के लिए कार्य करना चाहिए। यही विश्वास हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जहां हमारा सपना पास आ जाता है। अभी जिन्होंने 43 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तू एक नदी की धारा को बहते हुए देखता है तो यह तुझे जीवन में धैर्य और सहिष्णुता का गुण सिखाता है। नदी के रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, लेकिन वह हर बार अपना मार्ग खोज लेती है। यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे वक्त पर हमें अपनी धैर्यशीलता और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। जब हम धैर्यपूर्वक अपने कदम बढ़ाते हैं तो हम कठिनाइयों को पार कर सकने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। जब हर कदम के साथ हम एक नई शुरुआत करते हैं तो हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। अभी जिन्होंने 33 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तू बाग में खेलते बच्चों की हंसी सुनता है तो यह तुझे जीवन में रिश्तों और संबंधों के महत्व की याद दिलाता है। बच्चों की मासूमियत और खुशी हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची खुशियां अपने प्रियजनों के साथ बनने वाले क्षणों में होती हैं। यह हमें यह बताता है कि हमें अपने दोस्तों, परिवार और आसपास के लोगों के साथ अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए। सच्ची खुशियां तब अनुभव होती हैं जब हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों और दुखों का आदान प्रदान करते हैं। हमारी सहानुभूति और दया की भावना हमें एक साथ जोड़ती है और हमें और मजबूत बनाती है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम जीवन में प्रेम और समर्थन की एक मजबूत नींव तैयार करते हैं जो हमें हर स्थिति में सहारा देती है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण आज के संदेश के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि हम अपने आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपना जीवन हंसी खुशी के साथ बिता सकते हैं और साथ ही कृष्ण के प्रति भक्ति और ध्यान से हम अपने जीवन में उद्देश्य और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।
प्रत्येक उदाहरण, पक्षियों की उड़ान, नदी की धारा और बच्चों की हंसी हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, संभावनाओं को पहचानना और रिश्तों का महत्व कितना बड़ा है। कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य और संतुलन बनाए रखना और अपने प्रियजनों के साथ खुशियों को साझा करना हमें एक मजबूत और सकारात्मक जीवन जीने में मदद करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण का संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हर दिन को नए संकल्प के साथ जीना चाहिए, ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें और अपने संबंधों को मजबूत कर सकें। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।